हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल रॉयल क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री का आज पार्ट 2 आज हम करेंगे। पार्ट 1 उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से देख लिया होगा। लास्ट क्वेश्चन जिसमें वीडियो पॉज हो गया था वहीं से हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि मैंने उस क्वेश्चन में दिया था कि tan थीटा अगर 3/4 है तो आपको cos थीटा निकालना है। तो इसको आप इस तरह से समझिए कि अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल ले लूँ जिसका नाम ये A, B और ये C है। tan थीटा बेसिकली हमारा होता है क्या है, तो tan थीटा क्या होता है इस चीज़ को पता लगाने के लिए पापा को बियर पिलाओ, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, साइन कॉस tan। तो tan क्या होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, tan थीटा बेसिकली हमें दे क्या रखा है, तो आप बोलेंगे 3/4। तो P4 परपेंडिकुलर विच इज़ 3, B4 बेस इज़ 4 है ना। इसको निकालने के लिए 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे क्या है, AC का स्क्वायर बेस 4 का स्क्वायर 16, परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर 9। तो ये AC का जो स्क्वायर है ये कितना आ गया 25। दोस्तों, AC का स्क्वायर 25 है। हम जानते हैं 25 जो है वो बेसिकली क्या होता है दोस्तों, यहाँ का मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ। AC का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो ये AC कितना आ गया 5। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो ये AC हमारा 5 आ चुका है और अब हमें यहाँ पे क्या निकालना था, cos थीटा। तो cos थीटा क्या होता है, तो cos थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, साइन cos बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है 4, हाइपोटेन्यूज कितना है 5। तो 4/5 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फ्रेंड्स, मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे थोड़े से बेसिक्स क्वेश्चन ही अभी हम लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ इफ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5 फाइंड सेक थीटा। तो अगेन एक सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन आएगा हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे और राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के बाद सबसे पहले आप ये देखो कि हमें दे क्या रखा है। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले साइन थीटा दे रखा है। तो साइन थीटा 3/5 दे रखा है और पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो ये हमारा साइन थीटा जो है वो बेसिकली ये जो साइन थीटा है ना, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे 5। तो ये 3 हो गया और ये कितना हो गया 5। P4 परपेंडिकुलर और मतलब साइन थीटा यहाँ लिख लेते हैं हम, परपेंडिकुलर अपॉन में साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 3 और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया यहाँ पे 5। अब यहाँ पे अगर हम AC का स्क्वायर करें तो ये हमारा हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर कितना है 25, AB का स्क्वायर हमें पता नहीं है, BC का स्क्वायर कितना है 9। तो 25 - 9 इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। दोस्तों, अगर हम 25 में से 9 को अगर हम डिडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 16। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। तो ये हमारा आ गया AB कितना आ गया 4, ये कितना आ गया 4। दोस्तों, यहाँ पे हमें निकालना क्या था, सेक थीटा। हमें यहाँ निकालना क्या है, सेक थीटा। तो सेक थीटा जो है वो बेसिकली कॉस का उल्टा होता है। तो साइन कॉस, कॉस अगर B/H होता है तो ये H बाई क्या हो जाएगा B, और H यहाँ पे कितना है 5 और B कितना है यहाँ पे 4। तो दोस्तों, इसका आंसर 5/4 आ गया, 5/4 आ गया। बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ कि इफ tan थीटा जो है वो 6/10 है, ठीक है। फाइंड साइन थीटा, हमें साइन थीटा निकालना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने। ट्राइंगल ड्रॉ करने के बाद ABC। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, tan थीटा सबसे पहले होता क्या है आप ये बताओ। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan थीटा हमें दे क्या रखा है, दे रखा है 6/10। तो देखो P4 परपेंडिकुलर विच इज 6 और यहाँ पे बेस कितना दे रखा है 10। तो ये क्या आ गया 10, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से हाइपोटेन्यूज निकालना है। यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइपोटेन्यूज नहीं निकलेगा। अगर आप स्टैंडर्ड हाइपोटेन्यूज निकालना चाहते हो तो इसको क्या कर लो, 6/8 कर लो। दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को ही चेंज किया है आप कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। तो 6/8 ले लिया अगर हमने, है ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8। तो दोस्तों, यहाँ पे AC का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का
स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर एज इट इज़, ए बी कितना है यहाँ पे 8, इसका स्क्वायर 64 और ये 36। तो बच्चों ये 100 हो गया और 100 परफेक्ट स्क्वायर है ना, इसलिए हमने थोड़ा सा चेंज किया। तो ये हमारा 10 का स्क्वायर हो गया। तो ए सी कितना आ गया 10, तो ये हमारा 10 आ गया। दोस्तों हमें निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा जो है ना वो क्या होता है, वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 6 है और हाइपोटेन्यूज कितना है 10। तो आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन का भी आंसर आ चुका है। काफ़ी इजी क्वेश्चंस अभी मैं ले रहा हूँ ताकि आप बेसिक्स को अच्छे से समझ लें, फिर इसके बाद थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चंस की तरफ हम चलेंगे। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, जैसे फोर्थ क्वेश्चन, आई थिंक थर्ड है या फोर्थ, आप देख लेना, है ना। अब जैसे मैंने बोला जो कॉस थीटा है हमारा, है ना, वो हम ले लेते हैं 12/30, फाइंड tan थीटा। तो सबसे पहले एक आप ट्राइंगल बना लीजिए, और ट्राइंगल बनाते ही इसका सबसे पहले हम नाम लिखेंगे ABC। नाम लिखने के बाद हमें क्या करना है, नाम लिखने के बाद आप सबसे पहले ये देखो कि कॉस थीटा होता क्या है। सबसे पहले 12/13 दे रखा है, फिर कॉस थीटा होता क्या है। तो कॉस थीटा के लिए आप तो समझ ही गए होंगे, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो कॉस क्या हो गया बच्चों, B/H। तो ये B/H, तो यहाँ पे B जो है बेस वो 12 और जो H यानी हाइपोटेन्यूज जो है वो क्या है 13। फ्रेंड्स यहाँ पाइथागोरस आप खुद निकालिए और BC निकालिए, ये जो है वो 5 आ जाएगा। 100% आप पाइथागोरस लगा सकते हैं, और अगर नहीं लगा सकते हैं तो आप देख लीजिए एक बार, लास्ट टाइम बता रहा हूँ पाइथागोरस। AC का स्क्वायर जो है वो AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो AC का जो स्क्वायर है 169, AB का जो स्क्वायर है 144 और BC का जो स्क्वायर है वो एज इट इज़। प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 144 इसमें से माइनस किया तो ये हमारा हो गया 25 BC स्क्वायर। 25 5 का स्क्वायर होता है BC का स्क्वायर, इससे ये कटा तो BC कितना आ गया फ्रेंड्स 5 आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया 5। कॉस थीटा हमें यहाँ पे निकालना है tan थीटा। तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर 5 है और बेस कितना है मित्रों 12। तो यहाँ पे बेस कितना है 12। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। काफ़ी इजी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ताकि आप थोड़ा अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार क्वेश्चन देख लेना, पता नहीं ये थर्ड था या फोर्थ, मैंने काउंटिंग गलत कर दी शायद। ठीक है चलिए, काउंटिंग में क्या रखा हुआ है आपको मैं सिखा रहा हूँ, जस्ट आप सीखिए। ओके देखिए, अभी तक जहाँ मैं थीटा की बात कर रहा था वहाँ पे अब मैं थीटा की बात नहीं करूँगा। अब अगर आप ध्यान से देखें तो अगर मैं बोलूँ, अगर मैं एक क्वेश्चन दूँ आपको, सपोज ये 5th क्वेश्चन है, इफ़ अ राइट एंगल ट्राइंगल in which angle B is equals to 90, है ना, B क्या है 90। तो एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं, इसमें हम A ये सपोज B ले लेते हैं और ये हमने C ले लिया, है ना। ये जो है B जो है वो क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ले लेते हैं इफ़ साइन थीटा 9/41 फाइंड tan थीटा, है ना। तो आप देख रहे होंगे इसमें कुछ चेंज नहीं करना, ये पहले की तरह सेम हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ये A है, तो अब की बार ये थीटा की जगह इस एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। और यहाँ पे हमें tan A ही निकालना है। क्या निकालना है, tan A ही निकालना है। तो इसमें कुछ खास नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, ये 9 है ये 41 है, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। इसका जो स्क्वायर होता है 1681 होता है, उसमें से 81 गया तो 1600 विच इज़ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 40। 1600 इज़ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 40। पाइथागोरस अब लगा के देख लीजिए। अब यहाँ पे हमें tan A निकालना है, तो tan A जो है ना ये होगा 9/40। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मेंशन करना चाहूँगा, ध्यान से इस बात को आप समझिए। जैसे मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ और इस ट्राइंगल में अगर मैं आपको बोलूँ कि इसमें बेस क्या है, तो ऑब्वियसली आप ये बोलेंगे, परपेंडिकुलर क्या है ये बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज क्या है ये बोलेंगे। फ्रेंड्स हाइपोटेन्यूज तो ऑलवेज सेम रहता है, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा क्या रहता है सेम रहता है, हाइपोटेन्यूज में कोई इशू क्रिएट नहीं होने का। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज ही है। दोस्तों अगर मैं यहाँ के एंगल की बात कर रहा हूँ ना, जैसे यहाँ कोई व्यक्ति है और वो सामने देख रहा है, तो ये परपेंडिकुलर इसको कंसिडर करेंगे, इसमें भी कोई
प्रॉब्लम नहीं है, बेस ये हो गया। लेकिन अगर व्यक्ति यहाँ से देख रहा है, यहाँ से देख रहा है ना, हाइपोटेन्यूज तो यही है, यहाँ से देख रहा है तो परपेंडिकुलर ये होगा। अब सोच रहे होंगे ये क्या मैंने बता दिया। फ्रेंड्स आप ये समझिए, बेस आप इसको कहते हैं, है ना, इसको बेस कहते हैं, है ना, लेकिन याद रखना बेस ये भी हो सकता है। बस जिस एंगल की हम बात करेंगे उसका ऑपोजिट जो है ना, उसके सामने वाले को हम परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे। तो अगर यहाँ पे ए बी सी, अगर मैं यहाँ पे सी की बात करूँ तो परपेंडिकुलर ये होगा। तो अगर परपेंडिकुलर ये होगा तो बेस ये वाला हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा फिक्स ही रहेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 10a बोल रहा हूँ 9/40 है, और अगर मैं यहाँ पे 10c पूछ लूँ तो 10c का फॉर्मूला क्या होता है? 10 का फॉर्मूला तो वही परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है? बेस होता है। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है ना। जब मैं इस तरह से परपेंडिकुलर लिखे करूँ तो आप समझ जाना मैं थीटा यहाँ की बात कर रहा हूँ, है ना। तो c के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? 40 होगा। C के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? 40 होगा। और बेस क्या होगा? 9 होगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे। नहीं समझे होंगे तो वीडियो को थोड़ा पीछे करें और आप इस चीज़ को दोबारा से समझें। मैं इसके ऊपर और कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ ताकि आपको ये वाला कंसेप्ट क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। जैसे मैं आपको बोलूँ कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया इफ़ 10a इज इक्वल्स टू 1, है ना, 10a इज इक्वल्स टू 1, है ना। और हम एक ऐसा ट्राइंगल ले लेते हैं, है ना, इफ़ 10a इक्वल टू 1 एंगल b इज इक्वल्स टू 90, है ना। फाइंड साइन a साइन c, ठीक है, प्लस साइन c, और बस इतना ही निकालते हैं, ठीक है। साइन a साइन c प्लस साइन c, हमें ये निकालना है, ठीक है। चलिए तो आप ये देखो, ये 90 डिग्री है, बिल्कुल परफेक्ट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप ये देखो 10 होता क्या है, तो आप बोलेंगे जो 10 होता है ना, tan थीटा, वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। 10 बच्चों दे क्या रखा है? तो 10 हमें दे रखा है 1 को लिख सकते हैं 1/1, और जब 1/1 हम लिख सकते हैं तो आप इस चीज़ को ऐसे समझो कि परपेंडिकुलर 1 है, बेस 1 है ना। अब यहाँ पाइथागोरस लगा के दिखा देता हूँ यार, हर बार मैंने ही लगाया यार, ए बी, अब आप खुद लगाए करना, है ना। AC का स्क्वायर 1 + 1, AC का स्क्वायर, ये क्या आ गया 2 तो किसका स्क्वायर ही नहीं होता, तो 2 को हम इधर भेज देंगे तो ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट। जो बच्चे ऐसा समझते हैं कि स्क्वायर रूट को हम दूसरी तरफ भेजते हैं तो प्लस माइनस लगता है, तो बिल्कुल लगता है, लेकिन यहाँ पर हम नेगेटिव लेंगे नहीं, सिर्फ पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है? साइड, और साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसलिए हमेशा हम नेक्स्ट टाइम से पॉजिटिव कंसिडर कर लेंगे। तो ये क्या आ गया? √2 आ गया। फ्रेंड्स अगर हम यहाँ पे साइन A की बात करें, तो साइन A क्या है? साइन A के लिए परपेंडिकुलर तो ये होगा। सबसे पहले साइन होता क्या है? पापा वीआर पियोगे? हाँ। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर 1, हाइपोटेन्यूज √2, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ साइन C क्या होगा, तो C के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, है ना। फॉर्मूला तो ही रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे 1 और हाइपोटेन्यूज क्या रहेगा यहाँ पे? हाइपोटेन्यूज √2। ये दोनों सेम है इसलिए यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, अदरवाइज यहाँ पे फ़र्क पड़ सकता था, ठीक है। साइन A साइन C, तो ये आ गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो 1/√2 इंटू 1/√2 प्लस 1/√2। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/√2, 2√2 एलसीएम आ गया, 2 से 2 कट्टा, √2 प्लस 2। तो फ्रेंड्स ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। इसी चीज़ को और हम अच्छे से समझने के लिए और कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जहाँ पे आपका डाउट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने एक क्वेश्चन लिया कि एक ट्राइंगल है जिसमें A B, यहाँ ले लेते C, अ ट्राइंगल इन विच C इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमने कितना ले लिया? 90 डिग्री ले लिया। अब आप ये देखें, यहाँ पे मैं बोलता हूँ 10A इज इक्वल्स टू 24/7, फाइंड साइन A प्लस साइन B। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें, ठीक है। 10A कितना दे रखा है? 24/7 दे रखा है, ठीक है। सबसे पहले आप ये देखो 10A
24/7 अगर दे रखा है तो 10 सबसे पहले होता क्या है, तो 10 आप बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है। यहाँ पे 24 और बेस कितना 7, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, 24 का स्क्वायर 576 होता है, ये 49 होता है, 576 प्लस 49 625 विच इज़ स्क्वायर ऑफ 25। आप आराम से लगा करके देखिए, आप तुक्का ना लगाइए, आपको पक्का आएगा। ठीक है, अब आप देखो हमें निकालना क्या है, साइन ए। तो साइन ए प्लस साइन बी के लिए हम क्या करते हैं, साइन ए क्या होगा सबसे पहले आप ये सोचिए। तो साइन ए के लिए साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ए के लिए परपेंडिकुलर तो यही होगा और हाइपोटेन्यूज ये। साइन बी, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, लेकिन जब बी की बात करेंगे तो परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेन्यूज 25 ही होगा। फ्रेंड्स एलसीएम लेंगे तो 25, 24 प्लस 7 है ना, तो आई थिंक ये सही है, एक बार आप चेक कर लें। तो ये हमारा आ गया 31 अपॉन में 25। फ्रेंड्स यहाँ पे सिर्फ कैमरा है और मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर कोई मिस्टेक हो कहीं पे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, मैं इसको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर शॉर्ट आउट करूँगा। तो दोस्तों आज जैसा कि आप देख लिए होंगे कि ये बेसिक क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है, वही जो हमारे रेशियोज़ हैं साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट है ना, मतलब साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। जनरली कोई ट्रायंगल बनाएंगे तो बेस हम यही कंसीडर करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर वो थीटा यहाँ की बात कर रहा होगा तो इसको परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे, क्योंकि छोटी क्लासेस में और अब तक आप इसको बेस ही कंसीडर, आपको लगता होगा बेस तो वो होता है जो नीचे होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बेस ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इन बेसिक क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें और मुझे लगे कि हाँ मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो आपके लिए यूज़फुल हो रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।